नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में कंप्यूटर का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? देखिए, पहला ऑप्शन है इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है मॉडेम और चौथा ऑप्शन है आईओ पोर्ट। तो देखिए, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मॉडेम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? देखिए, पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है लॉगिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्ची और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है अल्टा विस्टा और फिर तीसरा है साइंस डायरेक्ट और चौथा है देखिए आर्कुट। तो देखिए, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, साइंस डायरेक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा ऑप्शन है वैन, तीसरा ऑप्शन है मैन और चौथा ऑप्शन है वैन। तो देखिए, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वैन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए, पहला ऑप्शन है इनपुटिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग और देखिए चौथा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, पीडीएफ थोड़ा धुंधली टाइप की है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को दिखाई कम पड़ती हो, तो आप लोग देखिए आवाज को सुनिए और साथ में अगर दिखाई दे रहा हो तो ऑप्शन भी देख लीजिए, नहीं तो आप लोग का जो है आवाज से काम चला लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ बन गई है, इसलिए जो है सही से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो इंक इसकी है वो थोड़ा धुंधली है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ब्राउजर, दूसरा ऑप्शन है लिंक और तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रिंटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन है
हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है देखिए डीवीडी और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कीबोर्ड। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? देखिए पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सर्किटरी और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? देखिए पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है नोटबुक, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप और चौथा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है लॉगिंग ऑफ, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड बूटिंग और तीसरा ऑप्शन है शट डाउन और चौथा ऑप्शन है वार्म बूटिंग। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वार्म बूटिंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? देखिए पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है सीडी रोम और फिर चौथा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सीपीयू। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? देखिए पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर ड्राइवर और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है पावर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है इनबॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सेंडर और चौथा ऑप्शन है रिसीवर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पावर पॉइंट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है गैदरिंग, दूसरा ऑप्शन है अपलोडिंग, तीसरा ऑप्शन है इनपुटिंग और चौथा ऑप्शन है डाउनलोडिंग। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डाउनलोडिंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? पहला ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर की विफलता और तीसरा ऑप्शन है मीडिया में दोष और चौथा ऑप्शन है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है डिस्क और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सीपीयू। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 बाइट बराबर है, 1024 बाइट बराबर है। देखिए वन ऑप्शन है 1 TB और देखिए दूसरा ऑप्शन है 1 GB और फिर तीसरा ऑप्शन है 1 MB और चौथा ऑप्शन है 1 KB। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1 KB। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है।
पहला ऑप्शन है बेसिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है कोबोल भाषा, तीसरा ऑप्शन है मशीनी भाषा और चौथा ऑप्शन है फोर्ट्रान भाषा। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मशीनी भाषा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। देखिए पहला ऑप्शन है गीगाबाइट्स के बराबर, दूसरा ऑप्शन है किलोबाइट्स के बराबर, तीसरा ऑप्शन है मेगाबाइट्स के बराबर और चौथा ऑप्शन है टेराबाइट्स के बराबर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मेगाबाइट्स के बराबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। देखिए पहला ऑप्शन है चेन्नई में, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है पुणे में। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पुणे में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर का और फिर तीसरा ऑप्शन है दोनों का और चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय, देखिए पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव के, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है सीडी ड्राइव के और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर के। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रिंटर के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे सारी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक कोर, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन चिप और चौथा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीएस का आकार कैसा होता है। सीडीएस का आकार कैसा होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है गोलाकार और चौथा ऑप्शन है अष्टकोणीय। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सीडीएस का आकार कैसा होता है तो गोल होता है यानी कि गोलाकार होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन सिस्टम। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रोग्राम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा रूप है। डीटीपी का पूरा रूप है। पहला ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और फिर तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप प्रिंटिंग और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डास का पूर्ण रूप क्या है। डास का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है डायल-अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडीबीसी इसका सूचक है। जेडीबीसी इसका सूचक है। देखिए पहला ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, फिर दूसरा ऑप्शन है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन किसका लघु रूप है। लैन किसका लघु रूप है। देखिए पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क,
दूसरा ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है लार्ज एरिया नोड्स और चौथा ऑप्शन है लोकल एरिया नोड्स। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतया पूर्ण रूप है। देखिए पहला ऑप्शन है की ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है कर्नेल बूट, फिर तीसरा ऑप्शन है किलोबाइट और चौथा ऑप्शन है किट बिट। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, किलोबाइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल का विस्तृत रूप है। देखिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मेल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल और फिर तीसरा ऑप्शन है इलास्टिक मेल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। देखिए पहला ऑप्शन है रजिस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है बिट्स और तीसरा ऑप्शन है बाइट्स और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रोग्राम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। देखिए पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है AT&T और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है IBM और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है जीरोक्स। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जीरोक्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। देखिए पहला ऑप्शन है एक ऑपरेशन सिस्टम का, दूसरा ऑप्शन है एक इनपुट डिवाइस का, तीसरा ऑप्शन है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। देखिए पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1970 में, तीसरा ऑप्शन है 1975 में और चौथा ऑप्शन है 1973 में। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन 1972 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है, ब्लॉग शब्द का शब्दों का संयोजन है। देखिए पहला ऑप्शन है वेबलॉग, दूसरा ऑप्शन है वेबलॉग और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है वेबलॉग और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है बेडलॉग। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वेब ब्लॉग। देखिए यहाँ पर जो वेब ब्लॉग, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। देखिए पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है वेल्स पास्कल, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है जोसेफ जैकोर्ड। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। देखिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है आयरन और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सिलिकॉन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, दूसरा ऑप्शन है दशमलव अंक पद्धति, तीसरा ऑप्शन है अनुरूप गणना पद्धति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द्विआधारी अंक पद्धति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है फोर्ट्रान, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कोबोल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है C++, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बेसिक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो देखिए, पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन चेन्नई। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नई दिल्ली। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है पेज मेकर, दूसरा ऑप्शन है वर्ड स्टार, तीसरा ऑप्शन है MS वर्ड और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।